जो सिंथेसिस देखी थी वो सबसे पहले पिरिमिडिन की सिंथेसिस हमने देखी थी, जो कि 1,3 डाइकार्बोनाइल कंपाउंड में से की थी। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने आपको उसका डिस्कनेक्शन जो है वो आपको एक्सप्लेन किया था, तो वो फिर से हम आपको समझा देते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ पिरिमिडिन। ये स्ट्रक्चर हमें सिंथेसाइज करना है, उसे हमें प्रिपेयर करना है, ओके। सो कोई बता सकता है कैसे हम इसे सिंथेसाइज कर सकते हैं? यस, मैंने आपको उसकी गाइडलाइन दी थी कि कार्बन और जो हेटेरो एटम है उसके बीच में जो बॉन्ड है वो आपको ब्रेक करना है, ओके। सो दिस इज़ हाउ दिस मोलिक्यूल इज़ ब्रोकन। इसको आपको ऐसे ब्रेक करना है, और ऐसे ब्रेक करने पर आपको आप देख सकते हो कि दिस मोलिक्यूल इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ओके। ये जो मोलिक्यूल है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, ओके। सो एक पार्ट है, आप देख सकते हो कि ये कार्बन वाला पार्ट है, ओके। और जो दूसरा पार्ट है वो कैसा पार्ट है? आप देख सकते हो नाइट्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन, ओके। यहाँ पर डबल बॉन्ड है और यहाँ पर डबल बॉन्ड है। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन द सिंथेसिस ऑफ पिरिमिडिन। एनसीएन पार्ट जो कि मैंने आपको बताया था, पिरिमिडिन की सिंथेसिस के लिए ये एनसीएन पार्ट जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये 2 पार्ट्स आपको मिले डिस्कनेक्शन करने पर। अब ये दोनों पार्ट्स को आपको, दिस आर द सिंथॉन्स, और सिंथॉन्स के ऊपर से आपको क्या मिलेगा? यस, सिंथॉन इक्विवेलेंट्स, ओके। तो सिंथॉन इक्विवेलेंट्स जो है वो आप कैसे बनाओगे? सिंथॉन इक्विवेलेंट आप कैसे बनाओगे? यस, बताइए कैसे आप ऐड करोगे? ओके, यहाँ पर ये जो कार्बन है इसको मैं क्या दूँ? 2 हाइड्रोजन दूँ? यस, इस कार्बन को आपको क्या देना है? ऑक्सीजन देना है। सेम वे इस कार्बन को आपको क्या देना है? हाइड्रोजन नहीं, इसको आपको क्या देना है? OH देना है, ओके। देखिए मैं बताता हूँ, ये जो कार्बन और नाइट्रोजन का बॉन्ड आपने ब्रेक किया, ओके, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन ये बॉन्ड था, ओके। ये बॉन्ड आपने ब्रेक किया, ओके। तो नाइट्रोजन को आप क्या दोगे? हाइड्रोजन दोगे, क्योंकि नाइट्रोजन ब्रेक होने पर उसकी -2 वैलेंसी होगी, ओके। सो -2 वैलेंसी को आप कैसे सेटिस्फाई करोगे? बाय गिविंग 2 हाइड्रोजन्स। सेम वे ये कार्बन के ऊपर कितना चार्ज आएगा? +2 चार्ज आएगा, और +2 चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए आप उसे क्या दोगे? ऑक्सीजन दोगे। तो ऐसे आप यहाँ पर H2O का मोलिक्यूल ऐड करते हो। सेम वे यहाँ पर कार्बन और नाइट्रोजन नीचे, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ओके। अब ये सिंगल बॉन्ड आप अगर ब्रेक करते हो तो नाइट्रोजन को -1 चार्ज आएगा और कार्बन को +1 चार्ज आएगा, ओके। सो नाइट्रोजन -1 चार्ज है, तो उसे आप कैसे सेटिस्फाई करोगे? इसको आप क्या दोगे? हाइड्रोजन देंगे। तो कार्बन को क्या दोगे? कार्बन को क्या दोगे आप? क्योंकि उसके ऊपर +1 चार्ज है, तो उसको आप Cl भी दे सकते हो, यानी कोई भी हैलोजन, और यहाँ पर आपको मैंने बताया कि OH भी दे सकते हो। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि H2O का मोलिक्यूल ऐड किया हमने, ओके। तो यहाँ पर ऑक्सीजन दिया आपने कार्बन को, और यहाँ पर आपने क्या दिया? कार्बन को OH दिया। सेम वे यहाँ पर अगर आप नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन को आपने क्या दिया? यहाँ पर H2 दिया, 2 हाइड्रोजन दिए, इस नाइट्रोजन को आपने 1 हाइड्रोजन दिया।
सो दिस इज हाउ यू कैन सेटिस्फाई दिस मॉलिक्यूल। और आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, सिंथोन इक्विवेलेंट्स। ओके, सिंथोन इक्विवेलेंट्स मिला आपको। तो ये NCN जो फ्रैगमेंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको बताया। ओके, तो इसके एग्जाम्पल्स क्या है ये मैंने आपको बताया था, आपको याद रखना है। यूरिया, ग्वानिडिन, ओके, इसके अलावा यस एमिडिन, ओके, या तो बेंजैमिडिन, कोई भी आप ले सकते हो। ये तीनों जो है वो आपको याद रखना है, यूरिया, थायोइडिया, ग्वानिडिन, बेंजैमिडिन या तो एमिडिन। ओके, तो ये एग्जाम्पल हमने लिया था। ये हमारा पहला एग्जाम्पल था। इसके बाद हमने दूसरी सिंथेसिस देखी। किसी को याद है दूसरी सिंथेसिस किस में से देखी थी? सेकंड सिंथेसिस ओके, सो अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन में से भी हमने ऑलरेडी देख ली है। ओके, सो second synthesis is also completed. First synthesis was from 1,3 dicarbonyl compounds. Okay, 1,3 dicarbonyl compound. Second synthesis जो है वो है अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन्स में से। ओके, तो वो भी हमने देख ली है। अब हम तीसरी सिंथेसिस जो है वो देखेंगे, एंड दैट इज फ्रॉम अल्काइल पिरिमिडिन्स। तीसरी सिंथेसिस फ्रॉम अल्काइल पिरिमिडिन्स। तो नाम के अनुसार इसमें हम पिरिमिडिन जो है वो ऑलरेडी फॉर्म्ड, यानी जो बना बनाया पिरिमिडिन है वो हम लेने वाले हैं। सो वी विल ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ पिरिमिडिन। दिस इज पिरिमिडिन स्ट्रक्चर। ओके, और इसकी इस पोजीशन पर यहाँ पर अल्काइल ग्रुप है। अब अल्काइल ग्रुप यानी क्या? What is alkyl group? Yes, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, ब्यूटाइल, ये सारे ग्रुप जो है वो अल्काइल ग्रुप्स हैं। ओके, जस्ट ए सेकंड। ओके, सो यहाँ पर मैं R लिख देता हूँ, या आपको सिंपलेस्ट जो है वो है मिथाइल ग्रुप। ओके, सो इट्स नेम इज 4-मिथाइल पिरिमिडिन। ओके, तो इसमें से आपको क्या बनाना है? पिरिमिडिन बनाना है। ओके, इसमें से आपको क्या बनाना है? पिरिमिडिन। तो ये पिरिमिडिन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ये जो अल्काइल ग्रुप है ये आपको क्या करना पड़ेगा? रिमूव करना पड़ेगा, इसको मिटाना पड़ेगा। सो कोई बता सकता है हाउ टू रिमूव अल्काइल ग्रुप? हाउ टू रिमूव अल्काइल ग्रुप? एनीवन? अल्काइल ग्रुप को आप कैसे मिटा सकते हो? इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। नहीं नहीं नहीं, ये गलत है। इसके अलावा इसके अलावा क्या क्या बताया आपने? ऑक्सीडेशन। ठीक है, अल्काइल ग्रुप का ऑक्सीडेशन करने पर देखिए, दिस इज एन FgI। ओके, ये एक FgI है, फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन। तो हमेशा याद रखें, कोई भी अल्काइल ग्रुप का अगर आप ऑक्सीडेशन करोगे, इफ़ यू कैरी आउट द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल ग्रुप यानी इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, आइसोप्रोपाइल, ये जो सारे ग्रुप्स हैं उसे अल्काइल ग्रुप्स कहते हैं। ठीक है, तो इनका अगर आप ऑक्सीडेशन करोगे बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ पर एसिड मिलेगा। ठीक है, COOH ग्रुप। यहाँ पर जितने भी कार्बन एटम्स हो, इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल में आपको मालूम है 3 कार्बन होते हैं, ब्यूटाइल में 4 कार्बन होते हैं, लेकिन आपको प्रोडक्ट में क्या मिलेगा? सिर्फ
कार्बोक्सिल ग्रुप, यानी एक ही कार्बन का ऑक्सीडेशन होगा। ओके, दिस इज नॉन एज FgI। ये एक फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन है। दिस हैज़ टू बी रिमेंबर, ये आपको याद रखना है। आप अपनी जो शायद किसी ने नहीं बनाई होगी, लेकिन फेयर नोट आपको बनानी चाहिए, फेयर बुक। और ये जो फेयर बुक है उसके लास्ट पेज पर, यानी लास्ट पेज पर ऐसी चीज़ें लिखनी चाहिए जो आपको हमेशा याद रहे। ठीक है, तो ये जो सारे FgI हैं ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको लास्ट पेज पर लिखने चाहिए। ओके, सो एक बार ये कार्बोक्सिल ग्रुप बन गया तो इसका डीकार्बोक्सिलेशन करना है आपको। डीकार्बोक्सिलेशन, व्हाट इज डीकार्बोक्सिलेशन? व्हाट इज डीकार्बोक्सिलेशन? व्हाट इज डीकार्बोक्सिलेशन? नहीं नहीं भाई, रिडक्शन और डीकार्बोक्सिलेशन बहुत ही अलग सी चीज़ है। ठीक है, डीकार्बोक्सिलेशन, डी का क्या मतलब है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ DE? डी, यस, मैंने पूछा डी का क्या मतलब है। जहां पर भी डी शब्द आता है उसका मीनिंग है रिमूव करना। ठीक है, डी का मीनिंग है रिमूव करना। डीमिथिलेशन, डिहाइड्रोजिनेशन, डिहाइड्रेशन, डीकार्बोक्सिलेशन, इसका क्या मीनिंग है? कार्बोक्सिलेट ग्रुप को रिमूव करना। ठीक है, डी कार्बोक्सिलेशन का क्या मतलब है? कार्बोक्सिल ग्रुप को रिमूव करना। तो यहाँ पर कार्बोक्सिल ग्रुप यानी ये जो CO2 है उसको वो रिमूव हो जाता है। हीट करने पर CO2 यहाँ से निकल जाएगा, तो क्या बचेगा? सिर्फ हाइड्रोजन। तो आप देख सकते हो कि जो R ग्रुप है वो पूरा का पूरा निकल गया। ओके, R ग्रुप है वो पूरा निकल गया इन 2 स्टेप्स। ओके, सो दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट FgI। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। बहुत ही जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनका स्क्रीनशॉट भी लेना चाहिए। ठीक है, ये कोई कहने की बात नहीं है सारी कि ये लिखिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ये करिए, वो करिए। MSc में ये कोई कहने वाली चीज़ नहीं है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि ये इंस्ट्रक्शन देने वाला ये आपका लास्ट सेमेस्टर है। इसके बाद आप जो भी करोगे वो आप अपने तरीके से करोगे। ओके, आप खुद करोगे, लेकिन उसकी ट्रेनिंग पहले यहाँ से शुरू करनी है कि ये कोई ऐसी आपको कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देगा कि भाई आप ये लिख लीजिए, ये आप रिमेंबर करिए, ये आप याद रखिए, ये आपको सारी ज़िंदगी काम आएगा। ये आपको कोई कहने वाला नहीं है, ये आपको ही खुद इम्पोर्टेंस आपको समझनी है। ठीक है, MSc की इम्पोर्टेंस समझनी है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस आपको समझनी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको खुद को समझनी है। अब यू आर वेरी वेरी मच मैच्योर्ड नाउ, अब आप मैच्योर हैं। ठीक है, तो आपको अपनी मैच्योरिटी दिखानी चाहिए। ओके, सो यहाँ पर ये जो मिथाइल पिरिमिडिन है उसका हम क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन करेंगे। ऑक्सीडेशन करने के बाद इसको आप क्या करोगे? ऑक्सीडेशन करने पर क्या होगा? ऑन ऑक्सीडेशन, यस, मिथाइल ग्रुप इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिल ग्रुप, यानी आपको मिलेगा पिरिमिडिन फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड। और फाइनली जब आप इसको हीट करोगे तो ये जो CO2 है वो निकल जाएगा, -CO2 और क्या बचा? व्हाट इज लेफ्ट? पिरिमिडिन। ओके, तो आप देख सकते हो ये पूरा मिथाइल ग्रुप निकल गया। ओके, सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट FgI। ओके, ये आपको जो चौथा पेपर है उसमें तो काम आएगा ही, लेकिन ये आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आपको बहुत काम आएगा। ओके, सो किसी को इसी में कोई क्वेरी है? ये हमारी थर्ड सिंथेसिस थी। नाउ वी विल सी द फोर्थ सिंथेसिस, दैट इज फ्रॉम क्लोरोपिरिमिडिन्स। क्लोरोपिरिमिडिन्स, ओके,
क्लोरोपिरिमिडिन नाम के ऊपर से अगेन यहाँ पर हम ऑलरेडी जो बनाया हुआ पिरिमिडिन है वो लेते हैं, दिस इज़ क्लोरोपिरिमिडिन। और यहाँ जो सारी ये 3 पोजीशन है इसमें यहाँ पर Cl लेंगे। ओके, सो इट इज़ नॉन एज 2,4,6 ट्राइक्लोरो पिरिमिडिन। ओके, तो यहाँ पर भी अगर आपको इसमें से पिरिमिडिन बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, व्हाट यू हैव टू डू, इसमें से आपको पिरिमिडिन बनाना है तो क्या, यस, यानी आपको क्लोरीन रिमूव करना पड़ेगा। मैं सिंपल चीज़ पूछ रहा हूँ। ओके, तो क्लोरीन को रिमूव करना उसे कहते हैं FgI उसे कहते हैं FgI। ओके, ये अगेन यहाँ पर FgI का यूज़ किया है। सो वेन एवर यू वॉन्ट टू रिमूव द हैलोजेंस, आपको जब हैलोजन को रिमूव करना है तब आप उसका रिडक्शन कर सकते हो। ओके, रिडक्शन करने से क्या होगा, रिडक्शन यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन में क्या होता है, हाइड्रोजन ऐड होता है, तो हाइड्रोजन जो है वो हैलोजन के साथ क्या बनाएगा, एसिड बनाएगा HX। ओके, और X की जगह पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा। तो आप ये जो क्लोरीन है, ब्रोमीन है, उसकी जगह पर ये क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा, यानी कि वो रिमूव हो जाएगा। ओके, सेम वे यहाँ पर 3 क्लोरीन एटम है। ओके, तो इसका हम रिडक्शन करेंगे। कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर हमने पैलेडियम कार्बन का यूज़ किया है, PD कार्बन। ओके, 3 क्लोरीन है इसीलिए 3 मोल्स, और यहाँ पर 3 HCl के मोल्स रिमूव होंगे और 3 हाइड्रोजन के एटम्स अटैच होंगे। सो यू विल गेट दिस पिरिमिडिन। ओके, सो दिस इज अवर 4th सिंथेसिस। ओके, इससे पहले की जो सिंथेसिस थी वो भी मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा दूँ। जो 2nd सिंथेसिस थी दैट इज फ्रॉम अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन। ओके, सो नाम के ऊपर से कोई इसका स्ट्रक्चर बता सकता है, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन्स। हाँ, गुड। और कीटोन भी है ना। यस, वेरी गुड। सबसे पहले आप कैसे याद रखोगे, ये कीटोन ग्रुप है, कीटोन ग्रुप आपको बनाना है। कीटोन जिस कार्बन के साथ अटैच है उसे क्या कहते हैं, हम अल्फा कार्बन कहते हैं। कोई भी फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच हो उसे अल्फा कार्बन कहते हैं, और अल्फा के बाद बीटा कार्बन होता है। तो अल्फा और बीटा के बीच में क्या है, अनसेचुरेशन है, यानी कि डबल बॉन्ड है। सो दिस सिस्टम इज नॉन एज अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन्स। अब बाकी की जो वैलेंसी है इसे हम फिनाइल रिंग या तो मिथाइल ग्रुप भी आप ले सकते हो, हाइड्रोजन भी ले सकते हो, यू कैन टेक इट एनीथिंग। यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर अगेन फिनाइल रिंग हम लेंगे। इसकी रिएक्शन आपको किसके साथ करनी है, दूसरा कौन सा फ्रेगमेंट लोगे आप, कौन सा कंपाउंड लोगे, कोई भी NCN फ्रेगमेंट आप ले सकते हो, यू कैन टेक एनी NCN फ्रेगमेंट। ओके, तो आप यहाँ पर कौन सा लेना चाहेंगे, सपोज वी टेक NH2, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड, यहाँ पर NH और यहाँ पर फिनाइल रिंग, यानी इसे कहते हैं फिनाइल एमिडिन या तो बेंजएमिडिन, सॉरी बेंजएमिडिन। ओके, तो इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगी इन प्रेजेंस ऑफ ए बेस। क्या रिएक्शन होगी, कोई बता सकता है, हाउ द रिएक्शन विल अकर। यस, एक्सीलेंट, बहुत ही बढ़िया।
कुछ स्टूडेंट्स हैं उनको याद है, ठीक है। सो यहाँ पर से H2O रिमूव होगा, आप देख सकते हो दिस इज़ हाउ H2O इज़ रिमूव्ड। तो पहले जो बाकी बचा है वो लिख लीजिए, जो निकल गया है वो आपने निकाल दिया, जो बाकी बचा है वो लिख लीजिए, ओके। ये एक स्टैंडर्ड मेथड है कोई भी रिएक्शन लिखने की, ओके। तो यहाँ पर फिनाइल रिंग है वो एज इट इज़ है, ओके। यहाँ पर डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन निकल गया लेकिन डबल बॉन्ड तो है ना, ओके। यहाँ पर हाइड्रोजन है, ओके। अब यहाँ पर फिनाइल रिंग है। अब यहाँ पर क्या होता है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ ये NH ग्रुप जो है वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स कौन सी रिएक्शन देते हैं, एडिशन रिएक्शन, वेरी गुड, ओके। तो यहाँ पर नहीं 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 नहीं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स एडिशन रिएक्शन देंगे, ठीक है। अनसैचुरेटेड मैंने आपको कहा था, ये याद रखिए, अनसैचुरेटेड इट विल गिव एडिशन रिएक्शन, सैचुरेटेड कंपाउंड्स विल गिव कौन सी रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन। सैचुरेटेड कंपाउंड्स गिव्स सब्स्टिट्यूशन एज वेल एज एलिमिनेशन रिएक्शन। दोनों रिएक्शन जो है वो सैचुरेटेड कंपाउंड्स देंगे, ठीक है, ओके। सो ये आप याद रखिए, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स ऑलवेज गिव्स एडिशन रिएक्शन, ओके। अब आप आगे बढ़िए। तो यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है वो इस कार्बन के ऊपर ऐड होगा और ये कार्बन जो है वो नाइट्रोजन के साथ अटैच हो जाएगा, ओके। सो यहाँ पर एक हाइड्रोजन ऑलरेडी है, अब एक हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड हुआ तो इसकी दोनों वैलेंसी कंप्लीट हो गई। अब इस कार्बन की बात करें, सॉरी यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी ऑलरेडी प्रेजेंट है, ओके। यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, इस कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन ऑलरेडी प्रेजेंट है। ये कार्बन भी किसके साथ अटैच हो जाएगा, नाइट्रोजन के साथ अटैच हो जाएगा। दिस कार्बन विल अटैच विथ नाइट्रोजन। अब यहाँ पर बात करें तो ये कार्बन और नाइट्रोजन अटैच हो गए, यहाँ पर ये कार्बन, यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ पर क्या है, फिनाइल रिंग, ओके। ये पिरिमिडिन बना है लेकिन ये एरोमेटिक नहीं है, इट इज पार्शियली रिड्यूस्ड, ओके। इसे कहते हैं डाईहाइड्रो पिरिमिडिन, क्योंकि ये दोनों कार्बन जो है वो कैसे है, आप देख सकते हो ये दोनों कार्बन कैसे हैं, ये दोनों कार्बन कैसे हैं, सैचुरेटेड है, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना है, अनसैचुरेटेड बनाना है, यानी कि इसको एरोमेटिक में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करोगे आप, यस, ओके। अनसैचुरेटेड है, उसको अगर सैचुरेटेड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा, ओके, एयर ऑक्सीडेशन। और एयर ऑक्सीडेशन से क्या होगा कि जो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन्स हैं वो निकल जाएंगे, यानी कि ये जो दो हाइड्रोजन्स है वो निकल जाएंगे, -H2, ओके। सो बाकी जो बचा है वो अगेन आप लिख लीजिए, यहाँ पर क्या है, फिनाइल रिंग है, ओके। इन दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड था, अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर जो एक हाइड्रोजन था वो भी निकल गया, फिनाइल रिंग बाकी बचेगी, ओके। अब इस कार्बन की बात करें तो यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑलरेडी था, यहाँ पर कार्बन, ये कार्बन डबल बॉन्ड से नाइट्रोजन के साथ, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड और यहाँ पर फिनाइल रिंग। सो यू विल गेट दिस पिरिमिडिन डेरिवेटिव। इसका नाम क्या होगा, 2,4,6 triphenyl pyrimidine, okay. So this was the second synthesis that we have seen. तो यहाँ पर जो सारी सिंथेसिस हैं वो कंप्लीट होती है। पहली सिंथेसिस हमने देखी थी अल्फा फ्रॉम 1,3 डाइकार्बोनाइल कंपाउंड्स, ओके। 1,3 डाइकार्बोनाइल कंपाउंड्स में उसमें भी दो सिंथेसिस देखी थी हमने। एक में हमने यूज़ किया था मेलोनिक एस्टर या तो इथाइल एसिटोएसिटेट,
दूसरी सिंथेसिस अभी यहाँ पर बताई मैंने आपको, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स में से। ओके, तीसरी सिंथेसिस मैंने बताई आपको अल्काइल पिरिमिडिन में से। ओके, ये सिंथेसिस। और चौथी सिंथेसिस क्लोरोपिरिमिडिन में से। ओके, सो दिस इज हाउ ऑल द 4 सिंथेसिस आर कंप्लीटेड। सिंथेसिस के बाद आपको क्या करना है, आपको उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो आपको देखनी है। ओके, प्रॉपर्टीज यानी रिएक्शंस। ओके, प्रॉपर्टीज यानी रिएक्शंस। सो रिएक्शंस नॉर्मली कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में रिएक्शंस कितनी टाइप्स की होती है? 4 टाइप्स की। ओके, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है कि भाई एडिशन रिएक्शन होती है, फिर सब्स्टिट्यूशन होती है, फिर एलिमिनेशन होती है। ओके, और रीअरेंजमेंट होती है। ओके, ये 4 टाइप की मेन रिएक्शंस है। तो मेनली ये जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स है ये मेन 2 रिएक्शंस जो है वो देते हैं। तो आपको ये दोनों रिएक्शंस जो है वो याद रखनी है कि भाई एडिशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एडिशन में भी और सब्स्टिट्यूशन में भी 2 टाइप्स की रिएक्शन होती है। सब्स्टिट्यूशन की खास करके बात करें तो 2 टाइप की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक। ओके, इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक। सेम वे यहाँ पर एडिशन में भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन एंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो पहले आपको ये समझना है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। कोई बता सकता है? What are electrophiles and nucleophiles? What are the differences? Electrophiles are ये देखिए, ये कंफ्यूजन होती है। ठीक है, अगर आप यहीं पर भूल करोगे, यहीं पर मिस्टेक करोगे तो आपको रिएक्शन नहीं आएगी। ठीक है, तो याद रखिए शॉर्ट एंड स्वीट एन एन, ये याद रखिए, कभी भी आपको मिस्टेक नहीं होगी। एन एन याद रखिए, एन यानी न्यूक्लियोफाइल, और ये जो एन है उसका मीनिंग है नेगेटिव। ओके, इसका क्या मतलब है कि न्यूक्लियोफाइल्स आर ऑलवेज नेगेटिव। आपको क्या याद रखना है? एन एम। ठीक है, एन फॉर न्यूक्लियोफाइल और दूसरा जो एन है दैट इज स्टैंड्स फॉर नेगेटिव। ओके, न्यूक्लियोफाइल्स आर ऑलवेज नेगेटिव। नेगेटिव या तो जिसके ऊपर लॉन पेयर हो, जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है देने के लिए, यानी न्यूक्लियोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन डोनर। ठीक है, और जो इलेक्ट्रोफाइल्स है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है। ओके, वो हमेशा पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेंगे। ओके, इलेक्ट्रोफाइल जो है वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेंगे। ओके, सो ये याद रखना है, इलेक्ट्रोफाइल्स आर पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज। या तो उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है या तो उनके पास वैकेंट ऑर्बिटल होती है इलेक्ट्रॉन्स को एकोमोडेट करने के लिए। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। ये खास याद रखिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स। ओके, कौन बताएगा क्या डिफरेंस है? न्यूक्लियोफाइल क्या है और इलेक्ट्रोफाइल क्या है? क्या याद रखने को कहा मैंने? क्या याद रखने को कहा? समझ में आ रहा है सभी को? यस, एन एन याद रखिए। व्हाट इज एन एन? इसका क्या मीनिंग है? यस, न्यूक्लियोफाइल्स आर नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज। या तो उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। ओके, और इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं?
टेक अवे नहीं, वो एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, वो एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन पैर को। ओके, सो अगर आप इसको ये जो वर्ड है इसको डिस्कनेक्ट करोगे तो भी आपको ये मालूम पड़ेगा। न्यूक्लियोफाइल, फाइल का क्या मीनिंग है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिल? यस, लविंग ग्रुप यानी अट्रैक्शन। तो न्यूक्लियोफिल यानी जिसको न्यूक्लियस के प्रति क्या है, अट्रैक्शन है। तो न्यूक्लियस के प्रति किसको अट्रैक्शन होता है? न्यूक्लियस का चार्ज कैसा है? पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज है, तो उसके प्रति किसको अट्रैक्शन होगा? नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज को। यस, ओके, सो दे आर नेगेटिव। ओके, न्यूक्लियोफाइल्स आर नेगेटिव। सेम वे इलेक्ट्रोफिल, इलेक्ट्रोफिल मीन्स जिसको इलेक्ट्रॉन के प्रति अट्रैक्शन है। ओके, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा है? नेगेटिव है। तो इलेक्ट्रोफाइल का चार्ज कैसा होगा? इलेक्ट्रोफाइल का चार्ज कैसा होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। ओके, सो अगर आप शब्द के ऊपर से भी आप अगर मीनिंग लगाओगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन उसका मीनिंग मालूम होना चाहिए। ओके, सो यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज़ हैं उस प्रॉपर्टीज़ में हम ये रिएक्शंस देखेंगे। सब्स्टिट्यूशन में दो टाइप्स की, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सेम वे एडिशन में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन एंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं एडिशन रिएक्शन, ओके, ऑफ पिरिमिडिन। पहली जो रिएक्शन है वो है एडिशन। उसमें भी पहली जो है वो है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ओके, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का क्या मीनिंग है कि भाई इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा। ओके, इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा किसके साथ? पिरिमिडिन के साथ। ओके, बहुत सिंपल सी मीनिंग है, बहुत सिंपल सी रिएक्शंस है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आपको ये इसका मीनिंग मालूम होना चाहिए। तो पिरिमिडिन है, इसके साथ इलेक्ट्रोफाइल यानी ई प्लस। मैंने आपको बताया इलेक्ट्रोफाइल यानी जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो। ओके, तो यहाँ पर आपको ये मालूम होना चाहिए कि कौन सी पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल ऐड होता है। ओके, सो यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन जो है वो नाइट्रोजन, इसमें भी दो टाइप्स की रिएक्शन है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन टू नाइट्रोजन एटम, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर भी एडिशन होता है। ये नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर है, दोनों नाइट्रोजन के पास, तो वो क्या करेंगे कि लॉन पेयर जो है वो लॉन पेयर इलेक्ट्रोफाइल्स के ऊपर अटैक करेगी। ओके, और उसके साथ क्या बनेगा? बॉन्ड बनेगा। कैसे? यहाँ पर देखिए, दिस इज नाइट्रोजन, यहाँ पर भी नाइट्रोजन। ओके, ये नाइट्रोजन जो है वो इलेक्ट्रोफाइल के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो ये नाइट्रोजन के ऊपर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। क्यों पॉजिटिव चार्ज आएगा? क्योंकि उसने अपना लॉन पेयर जो है वो इलेक्ट्रोफाइल को डोनेट किया। ओके, सेम वे ये नाइट्रोजन भी इस दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को डोनेट कर सकता है। ओके, सो यहाँ पर भी इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो सकता है और इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आ सकता है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं इलेक्ट्रोफाइल का। इलेक्ट्रोफाइल का एग्जांपल हो सकता है H प्लस भी हो सकता है कि प्रोटोनेशन हो। दूसरी रिएक्शन है मिथाइलेशन रिएक्शन CH3I। ओके, मिथाइल आयोडाइड के साथ मिथाइलेशन, या तो जिसे कहते हैं अल्काइलेशन। ओके, तो यहाँ पर ये जो मिथाइल आयोडाइड का मोलिक्यूल है इट इज़ ए पोलर मोलिक्यूल। आपको पोलरिटी मालूम होनी चाहिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। कोई बता सकता है इसमें कैसी पोलरिटी होगी मिथाइल आयोडाइड में? मिथाइल आयोडाइड में कैसी पोलरिटी होगी? यस, मिथाइल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और आयोडीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। ओके, सो दिस इज हाउ द पोलरिटी अकर्स। ओके, तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो हमारा क्या है?
इलेक्ट्रोफाइल है। तो इलेक्ट्रोफाइल जो है वो कोई भी नाइट्रोजन, दोनों नाइट्रोजन जो है वो सेम है, तो कोई भी नाइट्रोजन जो है वो इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करेगा, ओके, और उसके साथ बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पर देखिए कोई भी नाइट्रोजन आप ले सकते हो, ओके। ये नाइट्रोजन जो है वो क्या करेगा, CH3 के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो CH3 के साथ बॉन्ड बनाएगा तो नाइट्रोजन के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। CH3 के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज था वो निकल गया और ये मॉलिक्यूल पॉजिटिव हो गया, तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ये आयोडीन के साथ सॉल्ट बनाएगा। तो ये पिरिमिडीन का ये सॉल्ट बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर दिस इज द फर्स्ट रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन टू नाइट्रोजन एटम, ठीक है। तो ये पहली रिएक्शन है। किसी को इसमें कोई क्वेरी है? ओके, नाउ वी विल सी द सेकंड रिएक्शन। सेकंड रिएक्शन जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ओके। सो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है उसमें मैंने आपको बताया कि इसके अंदर भी दो टाइप्स हैं। सेकंड रिएक्शन बी, एंड दैट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन में भी दो टाइप्स हैं। पहली हम देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ओके। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आपने ऑलरेडी 11th-12th साइंस में देखे हैं। किसी को मालूम है विच आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस? एग्जाम्पल्स ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ओके। तो ये ध्यान से देख लीजिए और ये रट लीजिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मोस्टली जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और यही हेट्रोसाइक्लिक में आपको बार बार आएगी, क्योंकि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स एरोमेटिक कंपाउंड्स है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कौन सी है, मैं आपको यहाँ पर लिस्ट कर देता हूँ। ये लिस्ट याद रख लीजिए। नाइट्रेशन, ओके, हेलोजिनेशन, ओके, थर्ड इज सल्फोनेशन, ओके, फोर्थ इज अल्काइलेशन, जो कि फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन आप कहते हैं, और पांचवी एसाइलेशन, ओके। दिस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। नाइट्रेशन में क्या ऐड होता है, NO2, और NO2 प्लस जो है वो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है। हेलोजिनेशन में X प्लस इलेक्ट्रोफाइल है। सल्फोनेशन में SO3H प्लस हमारा इलेक्ट्रोफाइल है। अल्काइल ग्रुप में अल्काइलेशन में अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रोफाइल है। एसाइलेशन में RCO हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, ओके। ये सारे जो है वे हमारे इलेक्ट्रोफाइल्स हैं। तो ये इलेक्ट्रोफाइल्स आपको याद रखने हैं। ये इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूट होते हैं, ओके। इसका एक एग्जांपल आपको मैं यहाँ पर देता हूँ कि ये जो पिरिमिडिन है उसकी कौन सी रिएक्शन यहाँ पर है। पिरिमिडिन की यहाँ पर हेलोजिनेशन रिएक्शन है, ब्रोमिनेशन, ओके। सो ब्रोमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ पर देखिए, दिस इज पिरिमिडिन, ओके। इसकी ब्रोमिनेशन रिएक्शन किसके साथ, Br2 के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोबेंजीन एट 130 डिग्री सेल्सियस, ओके। अब यहाँ पर रिएक्शन कहाँ होती है ये आपको याद रखना है, पोजीशन आपको याद रखनी है। रिएक्शन तो मालूम है कि भाई ब्रोमिनेशन से क्या होगा, ब्रोमिनेशन से क्या होगा, Br ऐड होगा, ये आपको मालूम है। लेकिन कहाँ ऐड होता है ये आपको याद रखना है कि यहाँ पर 5th पोजीशन जो है वो एक्टिव पोजीशन है, ओके। तो वो आपको याद रखनी है। सो विच इज़ 5th पोजीशन, तो नंबरिंग कहाँ से देना है, जो नाइट्रोजन एटम है, हीट्रो एटम, यहाँ से नंबरिंग देना है। सो 1 2 3 4 5 एंड 6 ये पोजीशंस आपको याद रखनी है, ठीक है। सो ब्रोमीन कहाँ पर ऐड होगा, यहाँ पर Br प्लस एंड Br माइनस, ऐसे यहाँ पर
पोलैरिटी जनरेट होगी और ये जो Br प्लस है वो यहाँ पर 5th पोजीशन पर ऐड होगा। ओके, सो यहाँ पर सॉरी, और यहाँ पर क्या होगा, Br ऐड होगा। ओके, बाकी का एज इट इज। सो यू विल हैव 5 ब्रोमोपिरिमिडिन। ओके, 5 ब्रोमोपिरिमिडिन आपको मिलेगा। सो यहाँ पर नाइट्रेशन और सल्फोनेशन रिएक्शन जो है वो पिरिमिडिन की नहीं होती है, सिर्फ हेलोजिनेशन रिएक्शन जो है वो यहाँ पर होती है। सो दिस टेबल हैज़ टू बी रिमेंबर, ये जो टेबल है ये आपको याद रखना है। ओके, विच आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पूछूंगा कौन कौन सी इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस होती है जनरली, बताइए। विच आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस, बताइए जल्दी से। यस, अल्काइलेशन एंड एसाइलेशन जो है वो फ्रीडल क्राफ्ट के एग्जाम्पल्स हैं। ओके, तो वो आपको मालूम ही है ऑलरेडी। सो ये जो सारी लिस्ट है ये आपको याद रख, साथ ही साथ इसके अंदर कौन से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होते हैं वो भी आपको याद रखना है। ओके, सो अगर मैं आपको बोलूँ कि भाई नाइट्रेशन हो रहा है तो NO2 ग्रुप ऐड होगा, लेकिन कहाँ होगा, पोजीशन, ये आपको याद रखना है। सो सिर्फ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की रिएक्शंस में आपको ये याद रखना है कि पोजीशन कहाँ पर होगी। ओके, रिएक्शन दैट हैज़ टू बी रिमेंबर। ओके, सो यहाँ पर ये लेक्चर जो है वो कंप्लीट होता है। किसी को इसमें अगर कोई क्वेरी हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। ओके, otherwise you can share your numbers for attendance. Thank you all of you for joining me.